हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सन स्टडी। आज मैं बोट एंड स्ट्रीम पार्ट 4 में सम प्रॉब्लम्स उसका सॉल्यूशंस बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, ए मैन कैन रो 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर if the speed of the current is 2 kilometer per hour. It takes 4 hours more in upstream than in the downstream. The distance is, जो दिया है v1 is equal to 6 किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर में जो व्यक्ति का स्पीड जो है 6 किलोमीटर पर आवर दिया है, धारा की गति जो है 2 किलोमीटर पर आवर। जो पूछा क्या था, डिस्टेंस, जो डिस्टेंस को x मानेंगे। ओके, उसके बाद क्या बोला, इट टेक्स 4 आवर्स मोर इन अपस्ट्रीम देन इन द डाउनस्ट्रीम। जो अपस्ट्रीम में लगने वाला जो समय जो है डाउनस्ट्रीम में जो लगने वाला समय से 4 घंटा ज़्यादा लग रहा है। ओके, अपस्ट्रीम में जो लगने वाला समय इज इक्वल टू डाउनस्ट्रीम में जो लगने वाला समय प्लस 4 घंटे ज़्यादा। ओके, तो अपस्ट्रीम में जो लगने वाला समय क्या होगा, डिस्टेंस बाय अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम क्या था, v1 माइनस v2। फिर डाउनस्ट्रीम में जो लगने वाला समय क्या होगा, डिस्टेंस बाय डाउनस्ट्रीम, v1 प्लस v2 इज इक्वल टू प्लस 4। x बाय v1 क्या था, 6 किलोमीटर पर आवर, v2 2 किलोमीटर पर आवर। तो क्या होगा, 6 प्लस 2 प्लस 4। फिर इस तरफ आने से x बाय 4 माइनस x बाय 8 इज इक्वल टू 4। x कॉमन करने से 1/4 माइनस 1/8 इज इक्वल टू 4। एक्स का करने से क्या होगा, 8 एलसीएम होगा, 4 टू ज़ा 2, 8 वन ज़ा 1 इज इक्वल टू 4। एक्स इंटू 1/8 इज इक्वल टू 4। फिर एक्स इज इक्वल क्या आएगा, 8 4 ज़ा 32 किलोमीटर। जो डिस्टेंस क्या आया, 32 किलोमीटर्स। A boat takes off time in moving a certain distance downstream than upstream. The ratio of the speed of the boat in still water and that of the current is, जो पूछा है v1 is to v2, मतलब still water to current। तो जो दिया क्या था, डाउनस्ट्रीम टू अपस्ट्रीम में टाइम दिया। अपस्ट्रीम में जो लगने वाला समय 2 यूनिट मानने से डाउनस्ट्रीम में क्या होगा, अपस्ट्रीम से आधा लगेगा तो ऑफ होगा। जो पूछा क्या था, बोट टेक्स ऑफ टाइम इन मूविंग ए सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम देन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम में आधा आधा टाइम लग रहा है। अपस्ट्रीम में 2 यूनिट मानने से डाउनस्ट्रीम में क्या होगा, 1 यूनिट। जब डिस्टेंस जो है कॉन्स्टेंट, सेम कॉन्स्टेंट है तो टाइम रेशियो क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू 1/स्पीड रेशियो। तो स्पीड रेशियो क्या होगा, रिवर्स होगा, 2:1 होगा। मीन्स क्या था, डाउनस्ट्रीम बाई अपस्ट्रीम क्या आया, 2/1। मीन्स डाउनस्ट्रीम मीन्स क्या था, v1 प्लस v2, अपस्ट्रीम v1 माइनस v2 इज इक्वल टू 2/1। कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड रूल के अनुसार क्या था, v1 प्लस v2 बाई v1 माइनस v2 है तो v1 बाई v2 इज इक्वल टू, सी बाई डी है तो सी प्लस डी माइनस बाई सी माइनस डी। 2 + 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 3/1। तो v1:v2 क्या आया, 3:1। जो पूछा क्या था, v1:v2। जो रेशियो क्या था, 3:1। A man rose to a place 35 kilometers in distance and back in 10 hours 30 minutes. He found that he can row 5 kilometers with the stream in the same time as he can row 4 kilometers against the stream. Find the rate of flow of the stream. Okay, जो है स्टिल वाटर में v1 मानेंगे, जो मैन का स्पीड जो है स्टिल वाटर में v1 मानेंगे। उसके बाद धारा का गति जो है, करंट जो है v2 मानेंगे। तो उसका क्या दिया, 10 घंटे 30 मिनट्स, मतलब हाफ एन आवर में क्या कर रहा था, 35 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जा रहा था v1 प्लस v2, और 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम में वापस आ रहा था v1 माइनस v2। उसके बाद क्या दिया, ही फाउंड दैट ही कैन रो 5 किलोमीटर विथ द स्ट्रीम। विद द स्ट्रीम मीन्स क्या था, डाउन स्ट्रीम। 5 किलोमीटर जो है डाउन स्ट्रीम में v1 प्लस v2, जो लगने वाला समय जो है सेम टाइम एज ही कैन रो 4 किलोमीटर एग्नेस्ट द स्ट्रीम। एग्नेस्ट द स्ट्रीम मीन्स अपस्ट्रीम।
जो डाउनस्ट्रीम में 5 किलोमीटर में लगने वाला जो समय जो है अपस्ट्रीम में 4 किलोमीटर का बराबर था। तो 4 बाय अपस्ट्रीम V1 माइनस V2। तो क्या होगा V1 प्लस V2 बाय V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 5 बाय 4। तो कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल का अनुसार V1 बाई V2 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 बाय 5 माइनस 4 मीन्स 9 बाय 1। तो V1 इज टू V2 क्या आया रेशियो 9 इज टू 1। इसको x मानेंगे 9x इज टू 1x। जो एक्चुअल स्पीड तो पता नहीं था इसलिए रेशियो को x मानेंगे 9x इज टू 1x मानेंगे। 10 एंड ऑफ मीन्स क्या था 1 इंटू 2 इंटू 10 20 प्लस 1 21 बाई 2 इज इक्वल टू 35 बाई V1 क्या था 9x प्लस V2 1x। तो 10x होगा प्लस 35 बाई V1 माइनस V2 9x माइनस 1x 8x होगा। तो 21 बाई 2 इज इक्वल टू 35 बाई 2x कॉमन लेने से 1 बाई 5 प्लस 1 बाई 4 होगा। 2 की काटने से x इस तरफ जाने से क्या होगा x इज इक्वल टू 35 बाई 21 इंटू यहाँ पे 20 एलसीएम लेने से 5 4 का क्या होगा 4 प्लस 5 दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 7 5 जा 7 3 जा ओके 5 बाई 3 इंटू 9 बाई 20 5 4 जा 3 3 जा x इज इक्वल टू क्या आया 3 बाई 4 ओके x is equal to 3 by 4 is equal to 0.75 किलोमीटर पर आवर। तो V1 is to V2 क्या था 9x is to 1x। जो पूछा क्या था धारा का गति क्या होगा V2 x क्या आया था 0.75। तो क्या होगा 1 इंटू 0.75 किलोमीटर पर आवर। जो V1 पूछने से इंटू 0.75 होगा 9 इंटू 0.75 ओके। आंसर क्या था V2 पूछा फाइंड द फ्लो ऑफ द स्ट्रीम मतलब करंट पूछा करंट क्या था V2 इज इक्वल टू 0.75 किलोमीटर पर आवर। On a river Q is the midpoint between 2 points P and R on the same bank of the river. A boat can go from P to Q and back in 12 hours and from P to R in 16 hours 40 minutes. How long would it take to go from R to P? R to जो P जो है कितना समय लगेगा पूछा है ओके। जो है दिया है ये जो है P ये जो है R इसका बीच वाला Q ओके। एक जो है डाउनस्ट्रीम मान लो एक जो है अपस्ट्रीम मान लो एक दूसरी तरह आ रहा है। तो फर्स्ट क्या दिया Q जो है बीच का पॉइंट मिड पॉइंट। उसके बाद ए बोट कैन गो फ्रॉम P to Q एंड बैक इन 12 आवर्स। जो है एक बोट जो है P to Q जा रहा है ए डायरेक्शन में फिर Q to वापस आ रहा है P कितना टाइम लग रहा है 12 आवर्स ओके। P to Q जा रहा है Q से वापस आ रहा है तो उसको 12 आवर्स लग रहा है। उसके बाद जो दिया है P to R जो है कितना टाइम लग रहा है 6 आवर्स 40 मिनट्स ओके। P to R जो है 6 आवर्स 40 मिनट्स लगने से P to Q जो है सेम डायरेक्शन में क्या था ये बीच वाला था। P to Q जो है सेम डायरेक्शन में उसको P to R पहुंचने के लिए 6 आवर 40 मिनट्स लग रहा है। तो P to Q क्या लगेगा उसको हाफ समय लगेगा इसमें। तो हाफ इंटू 16 आवर 40 मिनट्स इसलिए मिड पॉइंट था सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको कितना समय लगेगा 8 आवर 20 मिनट्स। P to Q जो है 8 आवर 20 मिनट्स लगने से टोटल क्या लग रहा था फिर P to Q to P 12 आवर्स लग रहा था। जो बच गया क्या था Q to P में Q to P के लिए कितना समय लगेगा फिर Q to P जो है 12 माइनस 8 आवर 20 मिनट मीन्स कितना बचेगा 3 आवर 40 मिनट। इसमें कितना कितना लगेगा उसको Q to P वापस करने के लिए 3 आवर 40 मिनट्स लगेगा। जो पूछा क्या था R to P
P जाने के लिए उसको कितना समय लगेगा? R to P जाने के लिए Q to P जो है मिड पॉइंट, तो क्या लगेगा उसको 2 इंटू Q to P लगेगा। इसलिए ये 2 गुना है, Q to P जो है मिड पॉइंट, ये जो है Q to P जो है 3 आवर 40 मिनट्स लग रहा है। तो R to P क्या होगा? 2 इंटू Q to P इज इक्वल टू 2 इंटू Q to P क्या लग रहा था? 3 आवर 40 मिनट्स। क्या होगा? 6 इंटू 6 आवर 80 मिनट्स। 6 और 8 मिनट्स को कैसे लिख सकता है? 7 आवर 20 मिनट्स। ओके, उसको क्या लग रहा था? आर टू पी जो है 7 आवर 20 मिनट्स समय लग रहा था। ओके, ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।